नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र एमएलए अयोग्यता मामले में उद्धव गुट को बड़ा झटका। स्पीकर नार्वेकर ने शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना। एकनाथ शिंदे समेत सभी विधायकों की सदस्यता रहेगी बरकरार। आदित्य ठाकरे ने बताया स्पीकर का बेशर्म फैसला। भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन। कहा भारत बनेगा तीसरी बड़ी इकोनॉमी। ग्रीन एनर्जी, एआई, सेमीकंडक्टर पर सरकार का फोकस। Now, as Prime Minister of India, your mission is दुनिया के विकास के लिए भारत का विकास। You are working on the mantra of global good and make India the world's growth engine. वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुकेश अंबानी ने कहा 2047 तक $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा भारत। गौतम अदानी करेंगे 5 साल में गुजरात में 2 लाख करोड़ का निवेश। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रा बोले लिथियम आयन और डिफेंस एयरक्राफ्ट प्लांट करेंगे शुरू। A huge gigafactory for 20 gigawatts of lithium-ion batteries in Sonand. The project should start construction in the next couple of months. बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा रिलायंस। सेंसेक्स 272, निफ्टी 74 अंक चढ़ा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को कांग्रेस ने ठुकराया। सोनिया गांधी, खरगे, अधीर रंजन नहीं जाएंगे अयोध्या, बताया बीजेपी आरएसएस का इवेंट। राम दरबार में लगेंगे सोने के 14 दरवाजे। अयोध्या में बजेगा 2.5 टन का घंटा। 108 फीट की अगरबत्ती भी पहुंची अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा तक आवाज पर रोज देखिए राम उत्सव। महाराष्ट्र विधानसभा में एमएलएस की अयोग्यता मामले में आज उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है और शिंदे गुट को बड़ी जीत हासिल हुई है। स्पीकर नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि शिंदे समेत सभी विधायकों की सदस्यता को सही बताया और कहा कि असली शिवसेना शिंदे गुट ही है। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार नहीं था। नार्वेकर ने यह भी कहा कि 1999 के शिवसेना के संविधान का उन्होंने हवाला दिया। साथ ही कहा कि 2018 में शिवसेना संविधान में बदलाव का रिकॉर्ड चुनाव में नहीं था, चुनाव आयोग के पास नहीं था। The Shinde faction was the real political party when rival factions emerged. 2. Shri Sunil Prabhu ceased to reflect the will of the political party from the moment rival factions emerged. Thus, it would not be correct to say that Shri Sunil Prabhu had any authority to call any meeting of the SSLP. Hence, on this ground alone, petitioner's case that the respondents were liable to be disqualified for non-attendance of the meeting dated 22nd June 2022 must be rejected. Again, even if I was to take different view about which faction was the real political party, still the respondents could not have been held disqualified on the grounds that respondent deliberately remained absent in the SSLP meeting held on 22nd June 2022 for the following reasons. I am unable to accept the petitioner's submission that non-attendance of the SSLP meeting would make the respondents liable to be disqualified under paragraph 2, 1A of the 10th schedule. I am of the view that non-attendance of party meetings, including legislature party meetings, would not attract disqualification under paragraph 2, 1A of the 10th schedule of the Constitution. और अब आपको सीधा लिए चलते हैं शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां संजय राउत स्पीकर के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्राइब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा
नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। इस व्यक्ति ने जो संविधान पीठ पर बैठे हैं और निर्णय दिया है, उस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। और इतिहास उनको याद रखेगा कि जिसने भी ये निर्णय दिया है और जो आज इस निर्णय के बाद तालियां पीट रही है या पटाखे बजा रहे हैं, वो सब महाराष्ट्र के गद्दार और बेईमान है और उनकी स्थिति मुसोलिनी जैसी होगी। मुसोलिनी ये मैच फिक्सिंग है। हम सुबह कहा था ये मैच फिक्सिंग है। ये मैच फिक्सिंग के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लेने का ये लोगों का अधिकार नहीं है। प्रभु श्री राम दशरथ राजा अपने पिता के लिए वनवास चले गए और ये लोगों ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे, राजनीतिक पिता बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को वनवास में भेजने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम होकर। उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया आली आहे। खरी शिवसेना ही शिंदेची असल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल दिलेला आहे। भरत गोगावले हेच वीट मान्य केले आहे। बघा, विधानसभा अध्यक्ष यांना काय अधिकार आहे निर्णय देण्याचा? 65 वर्षापूर्वी 60 वर्षापूर्वी ज्या शिवसेनेची स्थापना बाळासाहेब ठाकरेंनी केली, त्या शिवसेनेची मालकी भारतीय जनता पक्षाने नेमलेले एक व्यक्ती करणार का? निर्णय घेणार का? ज्या विधानसभा अध्यक्षांना बरं का त्यांची नेमणूक दिल्ली करते, दिल्लीच्या मेहरबानीवर ते त्या खुर्चीवर बसतात, दिल्लीचे आदेश पाळतात, ते शिवसेनेचा भविष्य काय ठरवणार? बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना अशा प्रकारे तुम्हाला दुसऱ्या चोर मंडळाच्या हातात सोपवण्याचा अधिकार कोणी दिला? जनता ठरवेल आता काय ते। पण ज्यांनी हे निर्णय दिले, जे आज फटाके वाजवत आहेत, जे आज आनंद व्यक्त करत आहेत, त्यांच्या म्होरक्यांची अवस्था ही इटलीतल्या मुसोलिनीसारखी होईल, हे लक्षात घ्या। लोक त्यांना सोडणार नाहीत। बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेची अशी अवस्था करणं, ती मातीमोल करण्याचा प्रयत्न करणं, हा महाराष्ट्राच्या पाठीत, मराठी माणसाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा अत्यंत अघोरी प्रकार आहे। पण शिवसेना यातून उभी राहील, उभी राहते आहे, लक्षात घ्या। आमचं आव्हान आहे, निवडणुका घ्या आणि कोणती शिवसेना हे आता तुम्ही ठरवा। मी माझं बोलणं पूर्ण होऊ द्या। इलेक्शन कमिशन हे चोरांचे सरदार आहेत। सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय काय आहे? भरत गोगावले बेकायदेशीर व्हीप आहे, सुनील प्रभू हे खरे व्हीप आहेत, गव्हर्नरची केलेली संपूर्ण कृती बेकायदेशीर आहे, गव्हर्नरला बहुमत ठरवण्याचा अधिकार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेलं आहे। या देशाचं सर्वोच्च न्यायालय शहाणं। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बने रहेंगे मुख्यमंत्री। विधायकों की अयोग्यता पर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने क्या सुनाया है फैसला, डिटेल में जानिए और उस पर देखिए दिलचस्प चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नायन समेत दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बिजनेस लीडर्स और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसमें मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रा, माइक्रॉन के सीईओ संजय मेहरोत्रा और अन्य ग्लोबल बिजनेस लीडर्स शामिल हैं। ये समिट 12 जनवरी तक चलेगा। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को स्थायित्व के एक स्तंभ के रूप में देख रही है। गुजरात भारत के भविष्य का गेटवे बनेगा। हमारा फोकस ग्रीन एनर्जी, एआई और सेमीकंडक्टर जैसी भविष्य के सेक्टर्स पर है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। ये मोदी की गारंटी है। भारत
अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि साल 2047 तक भारत $15 मिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। साथ ही कंपनी ने गुजरात में बड़े पैमाने पर निवेश का वादा भी किया है। Reliance will make Gujarat a pioneer in new materials and the circular economy. As a first step, Reliance is setting up India's first and world-class carbon fiber facility at Hazira. No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. And as I see, Gujarat alone will become a $3 trillion economy. We will help Gujarat target to meet half of its energy need through renewable energy by the year 2030. For this, we have started building the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex, over 5,000 acres in Jamnagar. This will generate a large number of green jobs and enable production of green products and materials, and will make Gujarat a leading exporter of green products. And we are ready to commission this in the second half of 2024 itself. अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने अगले 5 साल में गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया है। इस निवेश से 1 लाख नौकरियां भी पैदा होंगी। Over the next 5 years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat, thereby creating over 100,000 direct and indirect jobs. I am grateful for your support. It is my commitment that I will do my part to contribute to a Viksit Gujarat. और अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही और इसी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 272 पॉइंट चढ़कर 71,658 पर और निफ्टी 74 पॉइंट चढ़कर 21,619 पर बंद हुआ। रिलायंस भी आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 13 जनवरी को CNBC आवाज़ का 19वां जन्मदिन है। इस मौके पर आपको आपके चहेते अनुज सिंघल के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। साथ ही बर्थडे विश भी कर पाएंगे। कैसे, आइए जानते हैं। आपका फेवरेट चैनल CNBC आवाज़ हो रहा है 19 साल का, तो आइए हिस्सा बनिए इस सेलिब्रेशन का। इंस्टाग्राम पर एक AR फिल्टर जो आपको इस रील में भी मिलेगा और CNBC आवाज़ के इंस्टाग्राम पेज पर भी मिलेगा, उसे यूज़ करिए और उसे यूज़ करके एक वर्चुअल सेल्फी क्लिक करिए मेरे साथ और उसके बाद हमें एक बर्थडे विश भेजिए। साथ में हैशटैग जरूर लिखिएगा CNBC आवाज़ का बर्थडे बैश। हम 10 बेस्ट विशेस को चुनेंगे और उनके साथ मैं करूँगा एक जूम कॉल। तो चलिए जुड़िए CNBC आवाज़ के बर्थडे बैश के साथ। और अब स्पेशल कवरेज राम उत्सव। तो प्राण प्रतिष्ठा के पहले मंदिर में लगातार काम चल रहा है। राम मंदिर के दरवाजे लगाने का काम इस वक्त हो रहा है। रामलला के गर्भगृह के मुख्य दरवाजे को आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। सोने से जड़ा ये दरवाज़ा बनकर तैयार हो गया है। रामलला के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर लगाए गए इस दरवाजे में खूबसूरत नक्काशी की गई है। हालांकि अभी राम मंदिर में स्वर्ण जटित पहला दरवाज़ा ही लगा है। अगले 3 दिन में ऐसे 13 और दरवाजे लगाए जाने हैं।
अयोध्या में श्री राम के मंदिर में 2400 किलोग्राम यानी 2.5 टन का घंटा लगने वाला है। इसके अलावा 51 किलो के 7 घंटे और लगाए जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। श्री राम मंदिर के अंदर लगेगा 2400 किलो का घंटा और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये देखिए रामलला के मंदिर में, भगवान रामलला के मंदिर में ये लगेगा 2400 किलो का घंटा। ये भव्य तस्वीरें और स्पेशली ये डिजाइन किया गया है भगवान रामलला के मंदिर के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप लोग ये देखिए, स्पेशली डिजाइन अष्ट धातु का बना हुआ 2400 किलो का घंटा और इसे लगाया जाएगा भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर। आप जरा तस्वीरें देखिए, पैन करके हम नीचे तक की इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखकर अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा और भव्य है। जब ये बजेगा भगवान रामलला के मंदिर में तब वो कितना भव्य नजारा होगा। जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है वैसे वैसे लोगों पर राम धुन का जादू चढ़ता नजर आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश से सामने आई है, जहां परमात्मा निकेतन घाट पर विदेशी पर्यटक राम धुन पर ठुमके लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन की सभी बसें भी राममय हो चुकी हैं। बसों में राम भजन बजेंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी धुन में लीन दिख रही हैं बसें और बस में सवार यात्री। देखिए संवाददाता दीपाली नंदा की रिपोर्ट। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, इस तरह की राम धुन अब आपको उत्तर प्रदेश परिवहन की हर एक बस में सुनाई देगी। चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो बस कुछ ही दिन दूर है और आप देख सकते हैं एक नई शुरुआत यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है कि जितनी भी उत्तर प्रदेश परिवहन की बसेस हैं, करीब 12,000 बसेस हैं, वहां पर राम भक्तों को राम संगीत, राम के भजन सुनाए जाएंगे। और आप सीधा देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस बस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये बस लखनऊ से अयोध्या जा रही है और इसमें जो यात्री हैं और जिस तरह के राम भजन ये लोग सुनते हुए जा रहे हैं, इनके चेहरे पर आप उसकी खुशी साफ तौर पर देख सकते हैं। सर, आप बताएं कि अयोध्या की तरफ आप जा रहे हैं बस से और राम भजन सुनने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है और राम भजन सुनते हुए हम जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है और अच्छा लग रहा है। खाली नाम से बहुत खुशी हो रही है। तो और भी जो यात्री यहाँ पर हैं उनसे हम बात करेंगे। मैम, आप बताएं, अयोध्या की तरफ आप जा रही हैं और जय श्री राम की हम हमेशा सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन अब जो राम भजन सुनाई दे रहे हैं उसके बारे में बताएं। अच्छा लगता है सुन के और सफर में और बजता तो और अच्छा लगता है। कोई भक्ति भावना से जा रहा है दर्शन करने के लिए तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतने खुशी के साथ अयोध्या जा रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन है, उसमें एंजॉय करते हुए सभी लोग जा रहा हूँ। तो यात्रियों में कितना उत्साह है राम मंदिर को लेकर और जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेकर आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। और जो राम भजन बसों में चलाए जा रहे हैं वो 22 तारीख तक चलाए जाएंगे और सभी बसेस में आपको ये राम धुन सुनाई देगी। दीपाली नंदा, अयोध्या। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी सिर्फ अयोध्या में नहीं, देश के कोने कोने में चल रही है। दिल्ली एनसीआर की रेजिडेंशियल सोसाइटीज भी अपने अपने स्तर पर उत्सव की तैयारियां कर रही हैं। कहीं बड़े बड़े स्क्रीन पर अयोध्या से लाइव होगा तो कहीं कहीं रामायण की भी तैयारी है। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नोएडा की रेजिडेंशियल सोसाइटी गुलशन बोटेनिया में 22 जनवरी के लिए खास तैयारियां चल रही हैं। भजन कीर्तन के साथ घर घर पूजित अक्षत और पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। सोसाइटी के लॉन में 22 तारीख को बड़े स्क्रीन पर सभी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। हम लोग सुंदरकांड का पाठ और उसके बाद हनुमान चालीसा और राम नाम संकीर्तन और शाम को दीप प्रज्वलन का हमारा प्रोग्राम है।
इसको हम बहुत ग्रैंड लेवल से करने जा रहे हैं। इस बार 22 तारीख के लिए वो स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। पूरी सोसाइटी दीपक से जगमगाएंगे। हम भी दिवाली की तरह पूरी लाइटें लगा के यहाँ पे रामलला की जो मूर्ति प्रतिष्ठित हो रही है उसका समारोह जो भी है उसमें भाग ले रहे हैं। नोएडा के पॉश ATS 1 हैमलेट में व्हाट्सएप ग्रुप इन दिनों प्राण प्रतिष्ठा दिवस की तैयारियों से भरा हुआ है। यहाँ छोटे बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और राम मंदिर की एक रेप्लिका भी बनाई जाएगी। हमें ये लगता है कि आजकल के टाइम में ना बच्चों को चीजें भूल गई हैं, तो हम ये सब कर रहे हैं, इसका क्या फायदा? बच्चों को एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि राम जी क्या थे और वो कल्चर क्या था, वो क्या उनकी स्टोरी थी, क्यों हम ये बना रहे हैं। तो वो संस्कार आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बुक्स में पढ़ के किसी में कैसे कहानी हो, तो वो हम एक स्किट का भी प्लान करें 20 मिनट। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में हर सोसाइटी में कुछ न कुछ तैयारी चल रही है। कहीं प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी तो कहीं रामायण पाठ, हवन और घर घर में श्री राम ज्योति जलाने की योजना है। रोहन सिंह, नोएडा। कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक नया फंड मार्केट में आ रहा है। नुवामा एसेट मैनेजमेंट और कुशमैन और बेकफील्ड इंडिया ने मिलकर प्राइम ऑफिस ये फंड लेकर आ रहे हैं। 3000 करोड़ रुपए के इस फंड के जरिए देश की बेहतरीन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में निवेश किया जा सकेगा। प्राइम ऑफिस फंड में नुवामा एसेट मैनेजमेंट का काम देखेगी, जबकि कुशमैन एंड बेकफील्ड प्रॉपर्टी को मैनेज करेगी। फिलहाल फंड के अप्रूवल के लिए सेबी के पास भेजा गया है। दोनों कंपनियों का दावा है कि ये फंड भारतीयों को कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करने का आसान और भरोसेमंद विकल्प देगा। आज मुंबई में दोनों कंपनियों ने जॉइंट वेंचर फंड लाने का ऐलान किया। 3 साल बाद जब उसको हम एग्जिट करते हैं या फिर आगे बेच देते हैं तो उसका जो भी मुनाफा होगा और उसका जो मूल धन वापस आएगा वो हम इन्वेस्टर्स को वापस करेंगे। तो तकरीबन या फंड के आरंभ होने से 3 साल बाद तक वो पैसे आने शुरू हो जाएंगे और पूरा फंड जो है बंद हो जाएगा 6 साल में। क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो बिल्डिंग में, उसकी मेंटेनेंस ऐसे कैसे हो कि वो बिल्डिंग जो बेहतर से बेहतरीन बनती चली जाए, क्योंकि वैल्यू उसी में क्रिएट होती है कि आज की डेट में लोग जो खरीदना चाहते हैं वो अच्छी बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, उसके लिए लोग पैसे अच्छे देते हैं। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि मेंटेनेंस अच्छी हो, क्वालिटी बिल्डिंग की अच्छी हो और टेनेंट की क्वालिटी अच्छी हो। वो है जो हमारी एक्सपर्टीज है कुशमैन बेकफील्ड की, वो हम लाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आपकी चलने की स्पीड को ट्रैक करेंगे स्मार्ट स्नीकर्स। CES 2024 में बैलिस्टन ने अपने टेक ऑगमेंटेड फुटवेयर को शोकेस किया है। क्या है इसकी खास फीचर्स, कीमत बता रही है शिबानी घरत। अगर आप मेरी तरह एक स्नीकर फ्रीक है तो एक काफी इंटरेस्टिंग शूज आपके सामने। इनफैक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के दौरान एक कंपनी जिसका नाम बैलिस्टन है उन्होंने पेश किए हैं। ये इनफैक्ट स्मार्ट शूज है। $150 में आप इन जूतों को खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद इनफैक्ट किस तरह से आप चलते हैं उसे इनफैक्ट एनालाइज करेगी ये कंपनी। इस तरह से अंदर ये चिप लगी है, उसकी मदद से किस तरह से आप चल रहे हैं उसको एनालाइज करने के बाद कुछ ही दिनों बाद आपको इस तरह का एक इंसोल भेजा जाएगा जो आपकी वॉक को एनालाइज करके सुधार सके। अगर बैक पेन, लोअर बैक पेन वगैरह जैसी तकलीफों से आप गुजर रहे हैं तो शायद आप जिस तरह से चलते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस उसे इम्प्रूव करने की आपको जरूरत है। यही नहीं, 150 रुपए में तो आप जूते खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी अवेलेबल है जो 250 रुपए का सब्सक्रिप्शन मॉडल है और कुछ ही समय बाद पूरी तरह से आपने जूतों का इस्तेमाल किया है ये देखकर और एनालाइज करके कंपनी आपके ये खरीदे गए जूतों को रिप्लेस भी करेगी आने वाले दिनों में। इस तरह से इनसोल विच इज कस्टमाइज्ड फॉर यू आप अपने जूते में डालकर अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल और वॉक को, रन को इम्प्रूव भी कर सकते हैं।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए खबरों पर अपडेट रहिए। साथ ही बजट पर, बजट से पहले तमाम जानकारियां और बजट की बारीकियां जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएं और देखिए वहां पर हमारा बजट ब्राउज़र। नमस्कार।